हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो में 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.2 के पहले 10 प्रश्न हल करेंगे और आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आएंगे और आप ऐसे सारे क्वेश्चंस अच्छे से बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। Find and fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D is the common difference and AN is the nth term of the AP. So पहले क्वेश्चन में हमें एक टेबल दिया गया है। So ये वो टेबल है, इसके 5 भाग दिए गए हैं। जैसे कि पहले भाग में देखिए हमें A दिया गया है 7, D दिया गया है 3, N दिया गया है 8 और AN हमें फाइंड करना है, वो हमें दिया नहीं गया। सो चलो हम पहले क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, A 7 है, D हमारे पास है 3, N हमारे पास है 8 और AN हमें पता नहीं है, हमें फाइंड करना है। सो इसका एक फॉर्मूला होता है जो पिछली एक्सरसाइज में आपने पढ़ा होगा। AN इक्वल्स टू A प्लस ब्रैकेट में N -1 और बाहर D। अब कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में हमने ये वैल्यू रख देनी है। जैसे AN हमें निकालना है तो AN को हम ऐसे का ऐसे ही रख देंगे। A कितना है हमारे पास 7 प्लस N कितना है हमारे पास 8 -1 और अब D कितना है हमारे पास 3। AN बराबर 7 प्लस ऐसे ही आ जाएगा। सबसे पहले हमें ब्रैकेट हल करनी है। ब्रैकेट में क्या है 8 - 1 तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 7 और बाहर 3। AN बराबर 7। अब 7 और 3 की आपस में क्या हो जाएगी, गुना हो जाएगी। 7 या 21। अब 21 और 7 कितने होते हैं 28 और हमारा AN हमें मिल गया 28 और यही हमारा आंसर है। अब चलिए मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। अब सेकंड पार्ट में देखो क्या है। सेकंड पार्ट में हमें A 18 दिया हुआ है, D हमारे पास मिसिंग है, N हमारे पास 10 है और AN 0 है। नोट कर लेते हैं। A हमारे पास 18 है, D हमें दिया नहीं है, N हमारे पास 8 है, 8 नहीं 10 है और AN 0 है। अब ध्यान से देखो इसमें क्या मिसिंग है, इसमें D मिसिंग है। फॉर्मूला वही का वही रहेगा और हमें इसमें D निकालना है। AN A प्लस N -1 और बाहर D। अब जो जो चीज़ें हमें दी हुई हैं वो हम इस फॉर्मूले में रखते जाएंगे। जैसे AN से शुरू करते हैं। AN हमें दिया है इस बार कितना है 0 तो हम यहाँ 0 रखेंगे। अब A कितना है 18, N कितना है 10 -1 और D हमें दिया नहीं है इसलिए हम D ऐसे ही रखेंगे। ठीक है। अब ये 18 बराबर के इस साइड आके माइनस में आ जाएगा। 10 में से 1 गए 9 और बाहर है D। अब ये -18 बन गया और 9 की D से मल्टीप्लाई होने पर 9D आ गया। अब इसमें आगे क्या होगा, ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरी साइड में ये डिवाइड में आ जाएगा। अब इनको भाग कर दो, डिवाइड कर दो, कितने पे कटेगा ये 2। अब एक माइनस का है और एक प्लस का है इसीलिए ये माइनस में आएगा। सो D कितना आ गया हमारे पास -2। ठीक है। अब चलिए थर्ड पार्ट की ओर।
अब थर्ड पार्ट में देखो क्या है। इसमें हमें a नहीं दिया, d हमारे पास -3 है, n हमारे पास 18 है और an -5 है। सो इसमें हमें a दिया नहीं है। सो a क्या है, क्वेश्चन मार्क है, इसे हमें निकालना है। d है -3, n है 18 और an है -5। फॉर्मूला लगाएंगे। an दिया है हमें, हाँ an इस बार हमारे पास -5 है, तो an की जगह रखेंगे -5। a दिया है नहीं, a हमें इस बार नहीं दिया। n कितना है 18 और d कितना है -3। अठारह में से 1 गए, -5 प्लस, ये देखो ये एक प्लस में है और ये माइनस में है, होगी तो दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे बट आंसर हमारा माइनस में आएगा। कितना आएगा 51। -5 इक्वल a -51। अब 51 माइनस में इधर आके प्लस में आ जाएगा। सो a कितना आया हमारे पास 46। कितना आया ये हमारे पास 46। ठीक है, थर्ड पार्ट भी हो गया। अब हम जाएंगे फोर्थ पार्ट की ओर। कितना है हमारे पास फोर्थ पार्ट, इसमें a है -18.9, d है 2.5, n मिसिंग है और an 3.6 है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे। चाहे an निकालना है, a निकालना है, n निकालना है, d निकालना है, फॉर्मूला हमारे पास यही रहेगा। सो an दिया है, हाँ दिया है, सो रख दो an की वैल्यू। a कितना है -18.9, n हमारे पास है नहीं और d कितना है 2.5। 18.9 इधर माइनस में है, इक्वल के इस साइड आकर ये प्लस में आ जाएगा। इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब इनको जोड़ दो, ऐड कर दो इनको। कितना आएगा अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के इस साइड आकर ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये 5 के टेबल पे आएंगे। ठीक है, 5 9 55, n-1 हमारे पास कितना आ गया 9,
ये दोनों 5 के टेबल पे, चाहे इनकी डायरेक्ट डिवाइड कर देना तो भी आंसर 9 ही आएगा। वन इक्वल के दूसरी साइड में आकर प्लस में आ जाएगा। सो n कितना आ गया हमारे पास 10। अब इसका एक ही पार्ट बचा है। इसमें a दिया है, d दिया है, n दिया है और an निकालना है। a 3.5 है, d 0 है, n 105 है और an निकालना है। an देखो हमें पता नहीं है इस बार। a 3.5 है, n 105 है और d कितना है 0। ये 104 आ जाएगा। अब 104 की 0 से मल्टीप्लाई होगी, गुना होगी, गुना होने पर ये 0 हो जाएगा। और an हमारे पास कितना बचा 3.5। an कितना बचा हमारे पास 3.5। सो ये थे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स। सारे पार्ट्स सॉल्व हो चुके हैं। सो चलिए सेकंड क्वेश्चन। ये है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। क्या है? चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इसके भी दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है? 30th टर्म ऑफ एपी। एपी क्या है? 10, 7, 4 एंड सो ऑन। सो सबसे पहले हम निकालेंगे ए डी। अब देखो एपी कितनी है हमारे पास? अब ए निकालना है। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। फर्स्ट टर्म कितना है? 10। और डी क्या होता है? A2 में से ए को माइनस करना है। A2 होता है दूसरी टर्म और ए होता है फर्स्ट टर्म। दूसरी टर्म कितनी है? 7। फर्स्ट टर्म है 10। अब घटाने पर कितना आ जाएगा? डी -3। क्यों? क्योंकि -10 है, ये बड़ा है और ये छोटा है। बड़े वाले के साथ माइनस है, इसलिए हमारा आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, ए मिल गया हमें, डी मिल गया। अब हमें एन चाहिए। देखो 30th टर्म पूछा है उन्होंने। सो जिस भी नंबर के साथ TH आ जाए तो वो हमारा एन होता है। सो एन हमारा कितना है? 30th। एन कितना आ गया? 30। सो हमें AN निकालना है इसमें। AN हमें निकालना है। A है 10, N है 30 -1 और D कितना है हमारे पास? 3। 30 में से एक गई, कितना आएगा? 29। एक प्लस में है, एक माइनस में, आंसर माइनस में आएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्या आया हमारे पास? -77। और ये ऑप्शन में है, चेक करो। हाँ ये। सो सी ऑप्शन हमारा आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन, 11th टर्म। अभी बताया जिस भी नंबर के साथ TH आ जाए वो n होता है। सो n हमारा क्या है? 11। AP क्या है? -3 -1/2 2। चलो स्टार्ट करते हैं। -3 -1/2, 2 एंड सो ऑन। अब A है फर्स्ट टर्म
-3, डी निकालना पड़ेगा। A2 माइनस ए होता है, A2 क्या है, ए, -1/2। अब इसमें से हमें ए माइनस करना है, ए क्या है, -3 है। सो सबसे पहले तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा। ये ऐसे का ऐसा, 2 की 3 से गुना होने पर 6, ये आ गया 5/2। ठीक है। सो एन था हमारे पास 11, डी आ गया हमारे पास 5/2। अब हम ए एन निकालेंगे। ए कितना है, -3, एन है 11, डी आया 5/2, ये 10 बचेगा। काटने पर ये हमें 5 मिल गया। अब आगे देखो क्या होगा, -3 प्लस 5 की 5 से गुना होने पर 25, 22 है क्या ऑप्शन में, 22 देखते हैं। है, ये रहा, ये हमारा क्या है, आंसर है 22। ओके, सो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इसमें इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस, कि हमें जो बॉक्स दिए हैं हमें उन बॉक्सेस की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे ये इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें 2, फिर बॉक्स, फिर 26। अब ये 2 क्या है, ए, और ये क्या है, A2, और उसके बाद ये A3 है। सो हमें A2 फाइंड करना है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमें A दिया है 2 और A3 दिया है 26। अब A3 को हम और कैसे लिख सकते हैं, A+2D लिख सकते हैं। जैसे A4 लिखना है तो A4 को हम A+3D लिख देंगे, बस एक D कम लगाना है। जैसे A10 लिखना है तो A+9D, अगर A100 लिखना है तो A+99D। अब A हमें पता है, A कितना है, 2। अगर हम यहाँ A की वैल्यू रख दें, ये 2 इक्वल के दूसरी साइड जाकर माइनस में आ जाएगा। छब्बीस में से 2 गए 24, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के दूसरी साइड ये डिवाइड में आ जाएगा, और डिवाइड करने पर हमें मिला 12। डी की वैल्यू हमें मिल गई 12। ठीक है। अब A2 निकालना है। A2 को हम कैसे लिखते हैं, A+D, D एक कम लिखेंगे। सो A भी हमें पता है और D भी हमें पता है। सो A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 14। A2 कितना आ गया, 14। ठीक है। सो अब इसका सेकंड पार्ट में ये क्या है, A2, A3 और A4। इस बार A मिसिंग है और A3 मिसिंग है। अब A2 को हम और कैसे लिख सकते हैं, A+D, ये कितना आया, 13। ये इक्वेशन 1 या समीकरण 1 बन गया। अब ये A4 है, A4 को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी 3D। ये क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 2 या समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में हम ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, subtract 1 and
2। हिंदी वालों के लिए समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर ऊपर हम सेकंड समीकरण लिख लेते हैं और नीचे हम फर्स्ट वाला। अब जब माइनस करना होता है तो हम इन सब के साइन चेंज कर देते हैं। अगर साइन ऑलरेडी चेंज हैं, अलग हैं, मान लो इसमें ये प्लस का है और दूसरे इक्वेशन में ये माइनस का होता, तो हम डायरेक्ट इनको ऐड कर देते। अब हमें इनके साइन चेंज करने होंगे। ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है और जे भी माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ए से ए कैंसिल हो गया, 3D में से 1D गया, कितना बचा 2D। अब 13 में से 3 माइनस होगा और बड़ा 13 है तो माइनस का साइन आएगा, कितना बचेगा 10। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इक्वेशन के दूसरी साइड में ये इक्वल के दूसरी साइड में ये डिवाइड में आ जाएगा, -5 -5। डी कितना आ गया हमारे पास -5। अब हम ए निकालेंगे, -5 यानी कि डी की वैल्यू हम 1 या फिर 2 में रखेंगे। चलो 1 में रखते हैं। पुट ए इक्वल्स टू -5 इन 1, या फिर ए की डी की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर। -5 रख दिया, ये -5 यहाँ माइनस में आ गया है, अब दूसरी साइड प्लस में जाएगा। ये ए कितना आ गया हमारे पास 18, ए कितना आया 18। ए फाइंड करना था, ए हमें मिल गया 18। अब A3 कैसे फाइंड करना था, A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, A + 2D। अब A कितना है 18 और D कितना आया था -5, 2 की 5 से गुना होगी 10, कितना बचा हमारे पास 8, कितना बचा 8। A3 कितना आ गया हमारे पास 8। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव टू थर्ड पार्ट। ये है हमारा थर्ड और फोर्थ पार्ट। सो चलो पहले थर्ड से ही स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये देखो, ये क्या है A, ये क्या है A2, ये A3 और ये A4। अब हमें पता है A कितना है 5 और A4 कितना है। अब इसको सही करके लिख लो। पहले कैसे करेंगे, 9 की 2 से गुना होगी 18 और 18 में फिर 1 जोड़ देंगे 19 और 2 ऐसे ही आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब A4 को और कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं A + 3D। ठीक है, अब A हमें पता है कितना है 5, A की जगह हम क्या रख देंगे 5। अब 5 इधर प्लस में है, दूसरी साइड माइनस में आ जाएगा। अब इनका माइनस कैसे करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसके नीचे तो 2 है, यहाँ भी 2 है तो 19 ऐसे का ऐसा आ जाएगा। 2 की 5 से गुना होगी 10। अब 19 में से 10 गए 9/2। अब ये देखो, ये 3 इक्वल के इस साइड ना मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के दूसरी साइड ये डिवाइड में आ जाएगा। पहले से ही 2 है सो उसको गुना में लगाएंगे, मल्टीप्लाई में लगाएंगे। 9 3 से डिवाइड हो जाएगा। सो डी हमें कितना बचा 3/2। अब हमें फाइंड क्या करना था, A2 फाइंड करना था और A3 फाइंड करना था। A2 कैसे फाइंड करेंगे, A + D। ठीक है, A है 5, D है 3/2। अब जैसे इनकी माइनस की थी ना, सेम वैसे ही इनकी अब
प्लस भी होगी। कैसे होगी? 5 की 2 से गुना होगी, 3 ऐसे ही आ जाएगा और बटे में 2। A2 आ गया हमारे पास 13/2। और A3 कैसे लिखेंगे? A प्लस 2D। ए कितना है? 5, 2 गुना में अपना D कितना था? 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 और 3 8। ठीक है, 5 और 3 8। ये A3 आ गया, ये A2 आ गया। 13/2 और 8 कितना आया? 13/2, यहाँ पे 8। सो अब फोर्थ पार्ट करते हैं। अब फोर्थ पार्ट में देखो, ये क्या है? A2, A3, A4, A5, A6। A हमें पता है और A6 पता है, बाकी सब निकालना है। अब A6 को और कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 5D। A हमें पता है, बस A की वैल्यू यहाँ रख दो। -4 है, दूसरी साइड में ये प्लस में आ जाएगा। ये कितना हो गया? 10। और ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। D हमारे पास आ गया 2। D आ गया 2। अब A2 फाइंड करना है, कर दो फिर। A2 को कैसे लिखेंगे? A प्लस D। A पता है -4, D आ गया 2। सो ये कितना आ गया? -2। -2। अब A3 फाइंड करना है। A3 को कैसे लिखेंगे? A प्लस 2D। A कितना है? -4 और D कितना है? 2। 2 की 2 से गुना होगी 4। A3 आ गया हमारे पास 0। A4 कैसे लिखेंगे? A प्लस 3D। A कितना है हमारे पास? -4 और D कितना है? 2। ये आ जाएगा 2। माइनस का 4 और 6 प्लस क्या है? सो 2 आ जाएगा। A5 को कैसे लिखेंगे? A प्लस 4D। A था -4 और D है 2। -4 और 4 की 2 से मल्टीप्लाई 8। ये आ गया 4। A4 कितना आया? 2 और A5 आ गया 4। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। सेम वैसे ही करेंगे। A2, A3, A4, A5 और A6। हमें A2 दिया है और A6 दिया है। A2 को कैसे लिखेंगे? A प्लस D और A6 को A प्लस 5D। ये है इक्वेशन 1 और ये है समीकरण 2। ठीक है, अब वही सब्ट्रैक्ट 1 और 2। क्यों सब्ट्रैक्ट किया है? देखो, दोनों इक्वल है बट दोनों के साइन सेम है। अगर साइन ऑलरेडी डिफरेंट होते तो हमें सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम उसको सीधा ऐड कर देते। ठीक है, सो अब देखो, ऊपर कोई सा भी लिख सकते हो वैसे। अगर आपने ये नहीं लिखा कि सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, अगर ऐसा लिखा है तो 2 को ऊपर रखना पड़ेगा। अगर सब्ट्रैक्ट 1 और 2 लिखा है तो ऊपर कोई भी लिख सकते हो। अब इनके साइन चेंज कर दो। ऊपर वालों के नहीं, जो भी नीचे लिखोगे सिर्फ उसी का साइन चेंज होगा। 5 में से 1D गया, 4D। अब ये दोनों, ये भी माइनस का आ गया, ये भी माइनस का आ गया, दोनों ऐड हो जाएंगे। 8 और 2 10, 6 माइनस का 60 आ गया ये। ठीक है, अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है और इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड करने पर हमें माइनस का 15 मिला। सो D हमें मिला माइनस का 15। अब देखो, हमें A निकालना है। A3, A4 और A
5। ए कैसे निकालेंगे? डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, चाहे 1 में हो चाहे 2 में रख दो। चलो 1 में रखते हैं, ठीक है, 2 में रखते हैं। यहाँ पे ना डी अकेला है, सो इसकी वैल्यू 2 में रखते हैं, इजी हो जाएगा। सो ए प्लस डी इक्वल्स टू 38 है। ए प्लस डी की जगह -15, ये प्लस है ये माइनस है, सो ये माइनस ही बच जाएगा। सो अब देखो ये 15 इक्वल के दूसरी साइड में प्लस में आ जाएगा, ऐड कर दो 53। ए की वैल्यू हमें मिली 53, ए आ गया हमारे पास 53। अब क्या निकालना है? A3। A3 हम कैसे लिखेंगे? A प्लस 2D, ए आ गया 53 और डी था हमारे पास माइनस का 15। 15 की 2 से मल्टीप्लाई हुई तो 30 आ जाएगा और माइनस का आएगा क्योंकि एक माइनस का है। अब दोनों की माइनस हो जाएगी, ये आ गया हमारे पास 23। अब क्या निकालना है? A4। A4 कैसे लिखेंगे? A प्लस 3D। ए कितना है? 53 और डी कितना है? माइनस का 15। ये गुना करने पर हमें 45 आ जाएगा। अब इसको माइनस कर दो, 8 आ जाएगा ये माइनस करने पर, ठीक है। अब उसके बाद क्या निकालना है? A5। अब A5 को कैसे लिखेंगे? A प्लस 4D। ए कितना है? 53 और डी कितना है? -15। अब 15 की 4 से मल्टीप्लाई होगी, ये 60 आ जाएगा, ये आ गया -7, ठीक है। ए कितना आया है? 53, A3 है 23, A4 है 8 और ये है अपना माइनस का 7, ठीक है। ये हमारे थर्ड क्वेश्चन था, उसके सभी पार्ट्स थे। सो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। कि ये AP है हमारे पास एक, इस AP की कौन सी टर्म 78 है? विच मीन्स कौन सी। सो जब भी विच वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है हमें क्या फाइंड करना है? n फाइंड करना है। और जो गिवन होता है वो क्या होता है? an। अब हमें फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? a चाहिए। a क्या होता है? फर्स्ट टर्म, दैट इज 3। उसके बाद हमें d चाहिए। d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? A2 माइनस ए करते हैं। A2 कितना है हमारे पास? A2 मतलब सेकेंड टर्म, दैट इज 8। इसमें से 3 माइनस करेंगे, 3 क्या है? A है। सो कितना आएगा हमारे पास? 5। D कितना आ गया? हमें 5 मिल गया। सो अब an जब भी गिवन हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं n निकालने के लिए? ये फॉर्मूला किया है हमने अभी इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन में। सो an हमें पता है, सो पहले हम an लिख देंगे, क्या है? 78। a भी हमें पता है, दैट इज 3। n हमें पता नहीं है, वो हमें निकालना है। d क्या है? 5, ठीक है। सबसे पहले ये इक्वल के इस साइड मूव करेगा, ये प्लस में है, यहाँ माइनस में आ जाएगा। अब कितना बचेगा माइनस करने पे? 75। और ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर ये डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड करने पे कितना मिलेगा? 15। कितना मिलेगा? 15। अब ये -1 इधर माइनस में है, सो इधर किस में आएगा? प्लस में आएगा। ये इस समय ऐसे है हमारे पास। अब इसको n माइनस में है, 1 माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। n कितना मिल गया हमें? 16। सो वही तो निकालना था, विच टर्म। सो 16th
टर्म। ठीक है, सो दिस इज 5th क्वेश्चन। इसमें क्या है देखो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर का n, क्या निकालना है, n निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स n। सो आपको पिछले क्वेश्चन में पता चला कि जब विच पूछा हो तो भी n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा हो तो भी n निकालना है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP, नीचे दो APs दी गई हैं उनमें से। सो पहली AP से स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो A कितना है 7, D निकालेंगे, कैसे सिखाया है, A2 माइनस A, A2 कितना है 13, A कितना है 7, कितना आएगा 6 आएगा ना। हाँ, सो D हमारे पास कितना आ गया 6। और AN कितना है, AN कितना है 205, 205। ये लास्ट वाला AN होता है, जो भी लास्ट टर्म होती है। सो वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम जैसे पहले लगाया था। AN कितना है 205, A कितना है 7, N हमें निकालना है, D हमें पता है 6। 7 सबसे पहले इधर आएगा, माइनस में आ जाएगा। अब देखो घटाने पर हमें कितना मिलेगा 198। अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। अब इनको डिवाइड कर दो, $33 आ जाएगा। n माइनस 1 इक्वल्स टू कितना आ गया 33। अब ये n इक्वल के दूसरी साइड प्लस में आ जाएगा, कितना आ गया हमारे पास आंसर 34। यही तो हमें निकालना था टोटल टर्म्स, कितनी आ गई टोटल टर्म्स 34। सो अब सेकंड पार्ट में देखो वैसे ही हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। सो ये क्या है A, और ये लास्ट वाला क्या होगा AN, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। सो हमारे पास A है 18, AN है -47। हमें D निकालना है। पहले D निकालने के लिए हमें A2 चाहिए और A चाहिए। A2 क्या है 15 1/2। सो इसको हम सबसे पहले ठीक करके लिखेंगे। ठीक कैसे करेंगे, कैसे सिखाया था, पहले इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई करने पर 30 आ जाएगा, उसमें जो ऊपर जो भी होता है वो ऐड हो जाएगा। 30 और 1 31, और नीचे जो है वो ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, अब D निकालना है, A2 माइनस A करना है। A2 कितना आया 31/2, A कितना है 18। अब J भी आपको मैंने पहले सिखाया हुआ है, ऐसे में कैसे माइनस करेंगे, नीचे तो S2 ही आ जाएगा। अब 31 ऐसे ही आ जाएगा, इन दोनों की आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 18 और 2 36। अब 36 बड़ा है और माइनस का है, सो हमारा 5 भी माइनस का आएगा, -5/2 हमारा क्या आया D आया। ठीक है, अब हम वही फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 D। अब AN हमें पता है क्या है -47, AB क्या था 18, A क्या है 18, और D है -5/2, इसलिए हमने इसे ब्रैकेट में रखा है। अब सबसे पहले ये 18 इधर भागेगा इक्वल के इस साइड, ये माइनस में आ जाएगा। अब देखो इनको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 65 ऐड करने पर। अब ये -5/2 है, यो यहाँ पे मल्टीप्लाई में लगा है। रूल तो ये है कि जो भी मल्टीप्लाई में होता है हम उसे दूसरी साइड ले जाते वक्त उसका डिवाइड में बनाना पड़ता है उसको, लेकिन हम इसको इधर लेके जाएंगे, जो भी संख्या अपॉन में होती है जैसे ये, तो इक्वल के दूसरी साइड ये बस चेंज हो जाएंगे, जो नीचे है वो ऊपर और ऊपर वाला नीचे, और रहेगा मल्टीप्लाई में ही। देखो मल्टीप्लाई 2 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे रह जाएगा, साइन चेंज नहीं करेंगे, साइन वैसा ही रहेगा। ये डिवाइड हो जाएगा -13।
अब -13 बचा है और -2 बचा है, इन दोनों की क्या होगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। -13 है और -2 है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते टाइम रूल है ना, माइनस माइनस प्लस बन जाता है, ये प्लस का 26 आएगा। सो ये माइनस इधर माइनस में है और इधर आकर प्लस में आ जाएगा। एन कितना है हमारे पास, 27। एन कितना आ गया हमारे पास, 27। सो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है इस एपी में, 27। सो दिस इज आवर 6th क्वेश्चन। चेक whether -150 is a term of the AP 11, 8, 5, 2 and so on। हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये जो -150 है इस AP में आगे जाकर कहीं आएगा या नहीं, इस AP की टर्म होगा या नहीं। सो इजी है, सबसे पहले वही A कितना है हमारे पास 11, D निकालेंगे, A2 कितना है 8, A1 कितना है 11। सो इस बार डी हमारे पास -3 आएगा क्योंकि सेकंड नंबर वाली टर्म बड़ी है। ठीक है, तो अब ये जो 150 है, ऐसा कहा गया कि हमें चेक करना है कि ये इसकी कोई टर्म है, कि मतलब ये ए एन है कि नहीं है। ठीक है, सो इसको हम ए एन मान लेते हैं कि ये ए एन है। ठीक है, मान लेते हैं। सो वही फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन हमने क्या माना है -150, 11 और एन हमें निकालना है कि अगर एन आ गया हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर तो हम मानेंगे कि ये इसकी एक टर्म है, ये है इस एपी में। लेकिन अगर ये पॉजिटिव इंटीजर के बिना कुछ और आता है तो हमारा जवाब क्या होगा, नहीं, कि ये इस एपी की टर्म नहीं है। अब देखो डी क्या है -3। -3 ऐसे ही रहेगा। अरे यार ये मैंने दोबारा लिख दिया, कोई बात नहीं। ये 11 इधर आकर माइनस में आ जाएगा। ये कितना हो गया, कितना होगा ये -161 और ये -3 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर ये डिवाइड में आ जाएगा। सिंपल है। ठीक है, इधर n-1 बचा। अब देखो हमें 1 इधर प्लस में लेके आना है, हमें 1 इधर प्लस में लेके आना है। अब इनको ऐड करना होगा, जैसे मैंने सिखाया है, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, 164/3। n कितना आया हमारे पास, 164/3। ये आपस में डिवाइड नहीं होते। ठीक है, अगर डिवाइड होंगे तो आंसर हमेशा पॉइंट में आएगा। सो हमारा जो आंसर है वो एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। ठीक है, हमारा आंसर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। सो हम क्या लिखेंगे, जो n आया है, n इज नॉट एन इंटीजर। बट क्या है, एक फ्रैक्शन है, बट अ फ्रैक्शन। सो -150 is not a term of this AP। ठीक है, और मेरे पास स्पेस थोड़ी कम थी तो मैंने ऐसा लिख दिया, आप अच्छे से लिखना। क्वेश्चन ख़त्म होने के साथ नीचे आप ये लाइन लिख देना, अच्छे मार्क्स के लिए, पूरे मार्क्स के लिए। ठीक है, सो ये हमारा 7th क्वेश्चन है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज़ 38 एंड 16th टर्म इज़ 73। कि किसी AP की हमें 31st नंबर वाली 31 टर्म फाइंड करनी है जिसकी 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 73 है।
सो हमें क्या दिया है, A11 दैट इज़ 38, उसके बाद A16 दैट इज़ 73। अब A11 को हम कैसे लिख सकते हैं, A + 10D, A16 को A + 15D। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे 2। सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशंस। अब सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों के निशान अलग नहीं हैं, हमें इनके निशान अलग करने पड़ेंगे। सो सेकंड हमने ऊपर रखी है और फर्स्ट नीचे, इनके निशान चेंज कर दो, पहले कैंसिल हो जाएगा। ये 5D, यहाँ पे माइनस करने पर हमें 35 मिलेगा। ठीक है, अब D 5 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। सो D हमें मिल गया 7। अब पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन में आप अच्छे से ये लाइन लिख लेना, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम D की वैल्यू रखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 70। ये इक्वेशन के दूसरी साइड में माइनस में आ जाएगा और माइनस करने पर हमें कितना मिलेगा, -32। ये आ गया हमारे पास A। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, 31st टर्म। क्या फाइंड करना है, A31। अब A31 को हम कैसे लिख सकते हैं, A + 30D। A कितना है, -32, और D कितना है हमारे पास 7, 210। आप माइनस कर दो, ठीक है। ये आ गया हमारा A31। ठीक है, ये हमारा 7th क्वेश्चन था। ये हमारा 8th क्वेश्चन है। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। टोटल टर्म्स कितनी है किसी AP में, 50। टोटल टर्म्स हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब N कितना है, 50। ठीक है, N कितना है, 50। N को क्या बोलते हैं हम, लास्ट वाली टर्म भी N, लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म या फिर लास्ट नंबर ऑफ टर्म। लास्ट नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, 50 होगा। ठीक है, जिसमें से हमें थर्ड टर्म 12 दी गई है। कौन सी टर्म, थर्ड टर्म A3 कितनी दी गई है, 12। और द लास्ट टर्म, अब मैंने बोला था लास्ट टर्म कौन सी होगी, 50 वाली, मतलब A50 कितनी है हमारे पास, 106। हमें 29th नंबर वाली टर्म फाइंड करनी है। अब A3 को और कैसे लिख सकते हैं, A + 2D, इसको A + 49D। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप लिख लेना अच्छे से जैसे आपको सिखाया है। साइन चेंज कर देंगे इनके। ये हमारे पास 47 आ जाएगा और इनको माइनस करो, कितना आएगा, व्हाट, वेट 94 ही आएगा। ठीक है, अब ये 47 इक्वल के दूसरी साइड डिवाइड में आ जाएगा और इनको डिवाइड करने पर हमें 2 मिल जाएगा। ठीक है, आप चेक भी कर लेना चाहे एक बार, इनको डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब हमें A निकालना है। सो D की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। सो मान लो हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। सो पुट D = 2 इन 1 क्या थी, A + 2D = 12। अब D की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 4 = 12।
ये इधर माइनस में आ जाएगा। सो ए क्या आ गया हमारा 8 आ गया, ठीक है। लेकिन हमें कौन सी टर्म फाइंड करने को कहा गया है, 29th नंबर ऑफ टर्म। अब 29th टर्म फाइंड करनी है हमें। 29 को हम कैसे लिखेंगे, a + 28 d। a कितना आया है 8, 28 की 2 से मल्टीप्लाई होगी, ऐड कर दो 64 आ गया, 64 आ गया, ठीक है। ऐड करने पर हमें कितना मिला 64। सो ये हमारे पास 9th क्वेश्चन है। इफ द थर्ड, ये क्या है थर्ड है, एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है कि जो पहले दी गई है वो टर्म फर्स्ट है और जो सेकंड नंबर पे है वो सेकंड है। सो थर्ड टर्म है 4, 9th टर्म है -8। जब भी वर्ड रिस्पेक्टिवली आ जाए तो इसका मतलब यही होता है। विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, कि इस AP की कौन से वाली टर्म हमारे पास 0 आएगी, हमें वो निकालना है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, थर्ड टर्म A3 कितनी है 4, उसके बाद 9th टर्म A9 कितनी है -8। अब इनको कैसे लिखेंगे, A + 2D भी लिख सकते हैं 4, इसको A + 8D भी लिख सकते हैं, दैट इज -8। इसे 1 मान लेंगे और इसे 2 मान लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नीचे फर्स्ट वाली लिख लेंगे। सबसे पहले इनके साइन चेंज होंगे, 8 में से 2 गए 6D, ये दोनों माइनस के हैं, सो इस बार ये जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सो ये 6 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, D हमारे पास आ गया -2, D हमारे पास कितना आया -2। अब A निकालना है, सो D की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, D की जगह क्या रख दिया -2। ये इक्वल के दूसरी साइड प्लस में आ जाएगा, 8 बन जाएगा ये, ठीक है। दोनों वैल्यूज आ गई। अब हमें निकालना है कि कौन से नंबर वाली टर्म 0 होगी। मैंने बोला था ना विच मीन्स n, हमें n निकालना है। सो an किसको मान लेंगे हम 0, an = a + n-1d। an 0 है, a 8 है, n हमें पता नहीं है, d हमारे पास -2 है। सबसे पहले 8 इधर आकर माइनस में आ जाएगा, ये -8, ये -2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 4, ठीक है। अब ये माइनस इक्वल के दूसरी साइड में प्लस में हो जाएगा। सो कौन से नंबर वाली टर्म आ गई हमारी 0, 5 नंबर वाली, 5वें नंबर वाली, ठीक है। ये हमारा 10th क्वेश्चन है और आज की इस वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन होगा। बाकी सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब D, हमें D फाइंड करना है। 17th टर्म A17 और उसके बाद है 10th टर्म, ठीक है। A17 को हम कैसे लिख सकते हैं, A16D और A10 को A + 9D। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो 17 नंबर वाली टर्म है वो इसकी 10 नंबर वाली टर्म से 7 ज़्यादा है। मान लो 17 नंबर वाली टर्म है 17 और 10 नंबर वाली टर्म है 10, ये कितनी ज़्यादा है 7 ज़्यादा। और इनको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 7 प्लस कर देंगे, ठीक है। सो इस बार यहाँ भी हम क्या करेंगे 7 ऐड कर देंगे, ठीक है। A से A कैंसिल हो जाएगा, 9D इस साइड आकर माइनस में आ जाएगा, माइनस करने पर हमें 7D मिलेगा, ये 7 इक्वल के दूसरी साइड डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड करने पर हमें 1 मिला, D की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस ये हमें समझ में आना चाहिए कि कहाँ हमें घटाना है, कहाँ हमें ऐड करना है और किस साइड करना है,
अगर आप इस साइड ऐड कर, वैसे हमें एक और तरीका है, चलो छोड़ो उसको, 17 में से हम 7 घटा भी सकते थे, वैसे कर लेते तो भी सही हो जाता, उसमें भी कुछ गलत नहीं होता। सो ऐड करना इजी होता है, इसलिए मैंने आपको ऐड करवाया है। सो दिस वॉज अवर 10th क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे।